हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2। हमारा चल रहा था बहुपद और उसी का आज हम चैप्टर करने वाले हैं 2.3। देखिए 2.2 तक तो हमने पढ़ लिया था और 2.2 में मैंने जो आपको दिखाया था कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके बीच में मैंने आपको पूरे प्रश्न करवाए थे। नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लें। A to Z जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं। अब हमारे 2.3 में जो है वो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। भाई ये विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, ये तो हमने अभी ये तो सुना है शब्द है भाई। अभी कुछ दिन जो चैप्टर 1 किया था हमने उसमें यही जो शब्द है विभाजन एल्गोरिथ्म, ये तो हमने सुना था उसमें ना, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म ऐसा ही कुछ सुना था हमने। तो इसमें ना क्या है, यूक्लिड वाला नियम तो नहीं है पर विभाजन एल्गोरिथ्म जो हम शुरू से बचपन से जो भाग देते आए हैं वही भाग देना है। लेकिन इस बार किसी संख्याओं में नहीं देना है बल्कि चर अचर संख्याओं के जो बहुपद हम पढ़ते आ रहे हैं उनके मध्य भाग देना है। एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना होता है, ठीक है। जैसे कि px मान लीजिए, ये px है, ये एक बहुपद है। ये मान लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा मान लेते हैं कि भाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक बहुपद हो गया, ठीक है। इसके आगे अचर संख्या भी है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ए बी सी जो गुणांक होते हैं उनको एक 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 मान लिया, इसलिए एक का गुणा हो गया, तो ये सब एक नहीं लिखो तो भी चलेगा। और दूसरा होता है जी एक्स, ये भी एक बहुपद है। जी एक्स क्या है भाई, जी एक्स ऐसे ही, ये पी ले लिया तो इसको जी ले लिया, ये नहीं है कि इसको जी एक्स ही कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसे ही बहुपद में ऐसे पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स कैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जी एक्स को हम मान लेते हैं एक्स प्लस 1, ये एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर x लिख रहे हैं ना, तो अंदर भी जितने भी चर होंगे वो x में ही आएंगे। अब देखिए ये द्विपदीय बहुपद हो गया, इसमें दो पद है x और 1। ये चतुर्थ पदीय बहुपद हो गया। दूसरी बात, ये त्रिघातीय बहुपद हो गया भाई, क्योंकि इसमें हाईएस्ट घात 3 है और ये एक घातीय बहुपद क्योंकि इसमें x की घात 1 है। तो बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 5 का भाग देना है। किसमें 5 का भाग हम देते हैं 22 में देते हैं, ठीक है। तो 5 का भाग दीजिए, 5 चौक 20, 4 बार गया, कितना आया 20, बचा कितना 2। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाया, दशमलव पूरा भाग नहीं देते, ऐसा करते हैं इसको शेषफल, ये शेषफल बच गया, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ये शेषफल हो गया। पूरा भाग नहीं देंगे क्योंकि बहुपद में भी पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुपद में तो दशमलव लगेगा नहीं, यहाँ पर तो दशमलव लगेगा नहीं, यहाँ संख्या है तो दशमलव लग जाएगा, तो इसको शेषफल कहते हैं। ये अपना हो गया भागफल, भागफल, ये हो गया अपना भाजक, ये सब आपने पढ़ा है पहली क्लास में, पहले चैप्टर में। और ये हो गया हमारा भाज्य, ठीक है। दिख रहा है ना आपको लास्ट वाला भागफल जो लिखा है मैंने, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो ये हमारा भागफल भाज्य भाजक ये सब हमारे हो गए। अब देखो, जैसे ये संख्या थी, संख्याओं में तो हमने भाग दे दिया, भागफल और शेषफल आ गया, 2 शेषफल आ गया। सेम टू सेम ऐसा ही हमें बहुपद के अंदर करना है। देखिए छोटी संख्या को बाहर लिख दिया, ये हमारा भाजक हो जाएगा, ये हमारा भाज्य हो जाएगा। अब भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है, 2.3 में हमें यही करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये मैं इधर इस भाजक को ऐसे लिख देता हूँ x प्लस 1, ठीक है। ये 5 हो गया अपना, ये 5 की तरह हो गया, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करूँगा, ये अंदर वाली संख्या इधर लिख दूंगा मैं, ठीक है भाई, ये लिख दो। ये अपना क्या हो गया 22, ये जो भाज्य है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये अपना क्या हो गया भाज्य, ये अपना भाजक। अब भागफल यहाँ आ जाएगा, शेषफल यहाँ आ जाएगा, कैसे आएगा ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें नियम क्या है, देखो एल्गोरिथ्म का मैंने आपको बताया था, एल्गोरिथ्म की परिभाषा वही होती है कि सुपरिभाषित विभिन्न चरणों से किसी भी समस्या को हल करना। अब ये हमारी समस्या है कि भाई भागफल कहाँ गया, भागफल निकालना है, तो हम विभिन्न चरणों में चलते रहेंगे, ऐसे विभिन्न चरण है, ठीक है, उन चरणों में चलेंगे और फिर शेषफल और भागफल निकाल देंगे। यही एल्गोरिथ्म होता है। और विभाजन एल्गोरिथ्म, विभाजन करना है, भाग देके करना है, भाग देने की कोई विधि होगी उसी को विभाजन एल्गोरिथ्म कहेंगे। तो अब इसमें भाग देने की विधि क्या होगी, देखो यहाँ पर हाईएस्ट घात कितनी है
एक्स की क्यूब एक्स की घात 3 एक्स की पावर 3, ये 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। इसको लिखने का क्रम भी देखो, मान लो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर में इसको इधर मान लूँ, देखो अगर ये एक्स स्क्वायर में इसको इधर मान लो, इधर सिर्फ एक्स लिखूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, प्लस वाला पीछे लिख दिया, ये प्लस वाला आगे लिख दिया, एक्स स्क्वायर पीछे लिख दिया, एक्स आगे लिख दिया। तो अगर प्रश्न ऐसा होगा ना तो एक्स स्क्वायर को आगे लिखेंगे, एक्स को पीछे लिखेंगे। भाई देखो ये तो नियम है यार, हमेशा बड़े वाले को पहले प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना, उनको प्राथमिकता पहले दी जाती है। तो जो बड़ा होगा उसको प्राथमिकता पहले मिलेगी, वो पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा वाला, फिर उसके बाद उससे छोटे वाला, फिर उसके बाद सबसे छोटा वाला। अब यहाँ पर x की पावर 0 है, देखो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और यहाँ पर x की पावर 0। x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो वो 1 यहाँ पर नहीं लिखे तो भी चलेगा क्योंकि गुणे में है। तो अब देखो भाग देना है, यहाँ पर जो भी संख्या होती है सबसे पहले इसको कैसे हटाएंगे हम, इसको हटाना है भाई, ये फालतू की चीज, इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे, हमारे पास तो भाजक ये है। अब देखना ध्यान से समझना आप, ये x प्लस 1 है। अब मैं इस x प्लस 1 को किससे गुणा करूं कि ये ऐसा हमें एक और संख्या मिल जाए, ऐसी की ऐसी संख्या मिल जाए हमें, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से गुणा कर दूं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर से गुणा कर दूं तो क्या होगा, चलो एक बार एक्स स्क्वायर से गुणा करो, ये लो मैंने एक्स स्क्वायर से इसको गुणा किया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो भी प्लस का। फिर मैंने इस एक्स स्क्वायर को इससे गुणा किया, ये बन गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक और घात इसमें जुड़ जाएगी, एक्स क्यूब हो जाएगा, लेकिन एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब गुणा और जोड़ में तो आपको पता ही होगा कि चर की गुणा कैसे करते हैं और चरों का जोड़ कैसे करते हैं, आपको पता ही होगा, 10th के स्टूडेंट हो। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया, हमें तो वही तो चाहिए था, एक्स क्यूब ही तो चाहिए था। तो मैं क्या करूं, मैं इस एक्स प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा, ये लो मैंने एक्स स्क्वायर से गुणा करा दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर से गुणा करा दिया। अब गुणा कराने से क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये लो भाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो हमें पता है कि हम यहाँ पर जो संख्या आती है 5 का भाग 4 बार दिया तो 20 आया, ठीक है ना, 5 इंटू 4 20। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं, यही तो करते हैं, तो यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे। तो माइनस करो, माइनस करने से जो भी चिन्ह होंगे यहाँ पर वो सब बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये एक्स क्यूब इससे कट गया पूरा का पूरा, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब सेम टू सेम है। देखो एक बात ध्यान रखना, एक मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये 1 है, ठीक है। इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। ये तीनों अलग अलग जात के हैं। जब अलग अलग जात के हैं तो एक दूसरे से नहीं तो जुड़ेंगे नहीं घटेंगे, गुणा जरूर हो सकते हैं लेकिन जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, क्योंकि भाई ये अलग जात का है, अलग कास्ट का है, ये अलग कास्ट का है, ठीक है ना, ये अलग कास्ट का है, ये इसी से घटेगा, ये इससे नहीं घट सकता क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, वो एक्स क्यूब है, ठीक है। अब दोनों की जात सेम है तो घटाने घटेंगे, और दोनों एक एक है, एक एक्स क्यूब, तो दोनों ही कट गए आपस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह हो गया, ये कट गया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, दोनों की जात एकदम समान है। जब जात समान है तो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का, तो दोनों की जात समान थी तो ये दोनों आपस में कट गए, तो यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर भी 0 बचा। तो अब क्या हुआ, अब जो संख्या बची वो लिख दो, इसको हटा देता हूं मैं, ऐसे भी कट गए वो तो। अब जो बचा वो x प्लस 1 बचा, x प्लस 1 बचा। अब देखो यहाँ पर x प्लस 1 था, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, तो मैं इसको किससे गुणा करूं कि x प्लस 1 आ जाए। अरे x प्लस 1 तो पहले से ही है, आप तो बस प्लस 1 से गुणा करा दो, प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 को मैं अगर 1 से गुणा कराऊंगा, ठीक है ना, तो आएगा क्या, x प्लस 1 ही आएगा। तो इसको 1 से गुणा कराना पड़ेगा तभी ये यहाँ पर लिखा जाएगा, गुणा नहीं कराओगे तो नहीं है। देखो हमने भी तो 5 को 4 से गुणा कराया तब 20 आया, तो इसको भी इससे गुणा कराना पड़ेगा 1 से। ये लो मैंने 1 से गुणा करा दिया, ये x प्लस 1 आ गया। अब माइनस कर लो, क्योंकि माइनस करना होता है, तो ये प्लस का था माइनस हो गया, ये भी प्लस का माइनस हो गया, ये पूरा का पूरा कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 0। तो भाग तो पूरा का पूरा चला गया, शेष फल कितना हो गया, ये हो गया अपना शेष फल, ये अपना शेष फल जो कि आ गया 0।
और ये हो गया अपना भागफल, ये हो गया अपना भागफल। अभी एक और चीज देखो, एक ध्यान से देखना, क्या ये और ये गुणा करने से ये आएगा? ध्यान से देखो, शेषफल अगर 0 मान लीजिए ये 20 होता, ठीक है ना, तो शेषफल कितना आता? 5 चौक 20, 0 आ गया शेषफल। जब शेषफल 0 आता है तो भाजक इंटू भागफल हमारा भाज्य होता है, पता है ना, ये देख लो, भाजक इंटू भाज्य 5 चौक 20, भाज्य के बराबर आ गया 20। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि भाजक इंटू भागफल, जब शेषफल 0 होता है तो भाजक इंटू भागफल हमारा भाज्य के बराबर होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, भाजक x प्लस 1 इंटू भागफल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके बराबर होगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये क्या है भाई? ये इसके गुणनखंडी तो है। हमने क्या किए? गुणनखंडी तो किए। ये गुणनखंड करने की विधि है। और हमने 2.2 में क्या पढ़ा था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स के मान कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस 1 से एक्स के मान कैसे निकालते हैं, बराबर में 0 मान के करते हैं। ऐसे ही तो करते हैं, आराम से कर सकते हो आप। अब देखो मैं एक चीज बताऊं, इसको मैं अगर 0 मान लूं, एक्स की घात कितनी है? 3 है, तो एक्स के कितने मान आएंगे? 3 आएंगे। शून्यंक कितने आएंगे? 3 आएंगे। अब वो कौन से मैं वो भी बता देता हूं। देखिए अब वो कौन से होंगे। देखो ये 0 हो गया बराबर में, तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x के मान क्या आ जाएंगे? x का मान यहां तो आ जाएगा x बराबर माइनस का 1, और यहां पर देखिए मैं इस 1 को इधर ले जाता हूं, ठीक है ना, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। अब ये एक्स स्क्वायर 1 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा? देखिए इसका मान होगा 1 आयोटा। अब ये कैसे आया? क्योंकि जब भी अंडररूट लगता है माइनस में, देखो x का मान क्या हो जाएगा? अंडररूट ऑफ -1। जब भी अंडररूट में -1 आता है तो आयोटा उसको बोलते हैं, तो ये 1 आयोटा, ये इसको ऐसे लिखते हैं। अभी आपने शायद पढ़ा नहीं पढ़ा कह नहीं सकता, शायद 10th क्लास में आगे आ जाए या फिर पढ़ा भी हो, तो इसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है। तो इसके मान क्या हो जाएंगे? एक तो ये, इसके 2 मान होते हैं, ठीक है, +1 आयोटा, -1 आयोटा, और तीसरा मान हो जाएगा -1। ये 3 इसके मान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो x के 3 शून्यंक है, ये रे तीनों शून्यंक, और बस हमें तो सिर्फ और सिर्फ भाग देना था, भागफल और शेषफल बताना था, ये हमने आपको बता दिया। उसके साथ एक्स्ट्रा भी मैंने बताया है कि गुणनखंड बता दिए मैंने, गुणनखंड से उनके शून्यक भी बता दिए मैंने, ठीक है ना। अब हम 2.3 करते हैं, उसका पहला प्रश्न करते हैं। अब देखिए प्रश्न करवाने से पहले देखिए यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण 7, उदाहरण 6, उदाहरण 7 और उदाहरण 8। जब मैं आपको ये प्रश्नावली करवाऊंगा तो ये उदाहरण भी आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, इनको छोड़ना मत भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्नावली जो हमारी 2.3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। यहाँ से तो 99% प्रश्न बनते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न का जो पहला, देखो पहला प्रश्न कहता क्या है? पहला कहता है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न px और gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। वही जो मैंने अभी आपको बताया था। तो पहला प्रश्न लिख देते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है px, ठीक है ना। px में दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये अपना पहला प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न वापस ध्यान से देख लेना, इसके चिन्ह चेंज हो गए तो प्रश्न गलत हो जाएगा। अब देखो वही करना है जो हमने अभी किया था इस एग्जाम्पल में, जो हमने किया था। अब भाग देना है, भाग देना मैंने आपको बताया है कैसे देते हैं। तो पहले gx छोटा है तो gx को हम इधर लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये भाग देना है किसमें? भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब भाई भाग दे दो, बहुत ही आसान है भाग देना। कैसे दोगे? वही नियम जो मैंने बताया था। यहाँ पर क्या है? एक्स क्यूब, देखो तो पहले तो ये घटते क्रम में बराबर है ना, देखो 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, सही है भाई। तो क्रम तो एकदम सही है अपना। यहाँ पर भी पहले एक्स स्क्वायर आ गया, फिर अचर आ गया, तो बराबर चल रहा है हमारा क्रम, तो बराबर चल रहा है, बड़े से छोटा छोटा। अब देखो एक्स क्यूब है, इसको हटाना है, कैसे हटाएंगे? यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2,
एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको मैं किससे गुणा कर रहा हूँ कि एक्स क्यूब आ जाए। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब लाना है, एक एक्स और लाना है ना, एक एक्स और लाना है, तो मैं सिर्फ एक्स से गुणा करा दूंगा। ठीक है, तो प्लस का एक्स क्यूब चाहिए तो इसको इससे गुणा कराओगे तो प्लस का एक्स क्यूब आ जाएगा, गुणा करा दो। ये तो हो गया 2x, ये माइनस का था तो माइनस आ गया, ये प्लस का एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए, मेन तो एक्स क्यूब चाहिए, आ गया। क्या आया? एक्स क्यूब, और ये 2x है, ये एक्स स्क्वायर है, ये अलग जात का है, यहां पर नहीं आएगा, इसको तो मैं यहां पर लिखूंगा माइनस का 2x। ठीक है, और किससे गुणा कराया था? x से, तो ये लो x मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, ये मैंने x इधर लिख दिया। अब देखो घटा दो भाई, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस का। ठीक है, चिन्ह चेंज करना और ध्यान से करना बहुत जरूरी है भाई। अब ये प्लस माइनस का कट गया, ठीक है, ये तो कट गया, तो यहां पर कुछ नहीं आएगा, पर ये तो ये जो है इसके नीचे जीरो था तो ये तो एज इट इज आएगा, ये माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो प्लस का 5 प्लस का 2 तो कितना हो गया? प्लस का 7, कितना होगा? 7x, क्योंकि दोनों की जात सेम है तो जुड़ेगी या घटेगी, चिन्ह प्लस के थे तो जुड़ गई, माइनस के होते तो घट जाती। और ये माइनस का 3 बेचारा ऐसा कैसा लिख दिया हम, क्योंकि कुछ नहीं था इसमें कुछ किया ही नहीं हमने, तो ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखो यहां पर सबसे आगे क्या है? 3x स्क्वायर, और यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि चर जो है x, उसकी घात तो समान है, एक्स स्क्वायर, पर ये 3 है वो 1 है, तो हम क्या करते हैं? इसको 3 बना देते हैं। ये माइनस का 3 था, इसको भी हम माइनस का 3 बना देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको -3 से गुणा कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसको -3 से गुणा करूंगा तो क्या होगा पता है? इसको -3 से गुणा कराने से ये तो हो गया 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 बन जाएगा, और ये माइनस का 3x स्क्वायर बन जाएगा, और यही तो हमें चाहिए, -3x स्क्वायर बन गया ना। तो भाई क्या किया मैंने? -3 का गुणा कराया, गुणा करा तो क्या आएगा? -3x स्क्वायर और प्लस 6। यहां पर नहीं लिखूंगा क्योंकि ये इसकी जात का नहीं है, ये इसकी जात का है, तो ये +6। अब जो करते हैं वो काट दो, ये प्लस, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो पूरा कट गया। और यहां पर क्या बच गया? प्लस का 7x, और ये -3 -6 क्या हो जाएगा? माइनस का 9, माइनस का 3 और माइनस का 6 दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का था तो माइनस का लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो शेषफल है, अब देखो ये 7x है और ये एक्स स्क्वायर है, ये छोटी जात है ये बड़ी जात है, तो जब भी यहाँ पर शेषफल में छोटी जात आ जाती है, ये बड़ी जात का भाजक होता है, तो फिर आगे भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना, किसका दोगे? अगर एक का गुणा कराओगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक्स है, एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो अब इससे आगे इसका भाग नहीं जाएगा, तो ये अपना यहाँ पर शेषफल आ जाएगा, ये शेषफल, ये भागफल आ गया। ठीक है, तो आप लिख देना यहाँ पर कि भागफल बराबर x - 3, और शेषफल अपना क्या हो जाएगा? 7x - 9। ये दोनों मेन है, लिखना जरूरी है भाई, क्योंकि हमें प्रश्न में यही पूछा है कि ये दोनों ज्ञात करो, भागफल शेषफल ज्ञात करो। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, नॉर्मल भाग देने वाली विधि ही भाग देना हमको, बस इसमें चर अचर संख्या है तो उसके हिसाब से ही देना है। नियम एक बात ध्यान रखना, 2 पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहले लिखते टाइम इसको छोटी घात से घटते क्रम में लिखना है, बड़ी घात छोटी घात छोटी घात छोटी घात, ऐसे जो घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, और दूसरी बात, इस यहां पर जो संख्या लिखोगे वही संख्या लिखोगे जो हमें यहां पर इनको काटने में मदद करती है, भाग ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए ये अपना दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? px दे रखा है x की घात 4 माइनस x की घात 3 x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। ठीक है ना, मैं एक बार चिन्ह वापस देख लेता हूँ, x4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, और ये हो गया अपना x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो देखो भाई px और gx तो हमें लिख दिए, अब करना क्या है? gx का भाग देना है px में, बहुत ही आसान है। लेकिन एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर gx जो आपको दे रखा है, ये इसमें x पीछे दे रखा है, इसको आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये लिख दीजिए, पहले मैं gx भाजक जो हमारा है वो लिख देता हूँ माइनस में। ठीक है, ये x स्क्वायर हो गया, ये x बाद में आएगा। ठीक है ना, ये x और फिर +1। मैंने बोला था ना घटते क्रम में लिखना है, चर की घात जो है वो घटते क्रम में लिखनी है। ये अपना भाजक हो गया, अब भाज्य लिख दो भाई,
ये अपना x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर, ये तो घटते क्रम में ही है भाई 4x, ये प्लस 5, ये तो घटते क्रम में बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो x स्क्वायर है, यहां पर x 4 है, देखो ध्यान से x 4 है, ठीक है, हाँ x स्क्वायर है माइनस x प्लस 1, और यहां पर देखो x 4 है, तो इस x स्क्वायर को x 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x और लाना पड़ेगा, मतलब x स्क्वायर और लाना पड़ेगा। ठीक है ना, x की घात 2 का गुणा कराने पर, इसमें ऐसा करते हैं हम x की घात 2 का गुणा करा देते हैं। ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो जाएगा x क्यूब, ठीक है, ये प्लस था तो प्लस, ये माइनस x क्यूब, और ये x4, ठीक है ना, प्लस था तो प्लस में। अब देखो x4 x क्यूब और x स्क्वायर आ गया, ये गुणा कराने से, किससे गुणा कराया, x स्क्वायर से गुणा कराया, तो गुणा करा दो वापस, अगर x की घात 4, ठीक है, x की घात 4, अभी ये तो हो गया, फिर आया था माइनस x क्यूब, एक सेकेंड देखिए, ये x क्यूब है, ठीक है ना, गुणा कराया तो x क्यूब हुआ, वो भी माइनस का, लेकिन हमारे यहाँ x स्क्वायर है, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ एकदम अलग, माइनस का था, ये माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब एकदम अलग लिख दिया, और उसके बाद एक्स स्क्वायर जो था हमारा, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस का आ जाएगा ये प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर था और ये प्लस 1 था, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो घट रहे हैं उनको घटा दो, जो चिन्ह चेंज कर दो भाई, ये माइनस प्लस हो जाएगा, जो नीचे वाली संख्या है उन्हीं के चिन्ह चेंज होंगे, ऊपर वाली संख्या के चिन्ह चेंज नहीं होंगे, नीचे वाली संख्या के चिन्ह चेंज हो गए। चलो अब काट दो, ये कट गया पूरा। अभी यहाँ पर देखो माइनस का 3 माइनस का 1, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये संख्या उतार दो, जो पहले से पड़ी थी उनको भी उतार दो, प्लस 5। अभी ये जो हमारा बचा है जो प्लस का था वो यहां पर आएगा भाई, प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि इसकी घात 3 है तो इसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये यहां पर आ गया, अब यहां पर देखो एक्स क्यूब है और यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो इसको एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 का गुणा करा देंगे, ठीक है ना, ये एक्स का गुणा करा देंगे, 1 एक्स का गुणा करा देंगे, ठीक है ना, 1 मतलब उसकी घात 1 होगी एक्स की, ये एक्स का गुणा कराएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। करा दो एक बार इसको, मैं इसको एक्स से गुणा करा रहा हूं, तो इससे होगा क्या, देखो ये एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, और यही तो चाहिए हमें एक्स क्यूब प्लस का, तो ये प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा। कब आएगा, जब एक्स से गुणा कराया तो एक्स क्यूब हो गया, फिर एक्स का इससे गुणा कराओ तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स का इससे गुणा कराओ तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और प्लस का यहाँ तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब चिन्ह चेंज कर लो भाई, चिन्ह चेंज कर लो, ये नीचे वाले से प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब देखो काटने वाले काट दो, ये कट गया, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस था ये प्लस था, तो ये 4 का ये 1, 4 में से 1 जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, भाई 10th के स्टूडेंट हो, इतनी तो गणित जोड़ बाकी आती होगी, 3x स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि 4 बड़ा था माइनस का, इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया, और 4 में से 1 गया 3, फिर यहाँ पर देखो ये 4 का था, ये 1 चला गया, प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का था 4, अभी ये 5 एज इट इज उतार दो जो बचा गया। ठीक है, अभी देखो ध्यान से देखो, ये क्या है एक्स स्क्वायर और ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो घात तो बराबर आ गई, जात बराबर आ गई, ठीक है, इनकी जात एक्स स्क्वायर है, ये तो बराबर आ गई, पर हमारा बचा क्या, हमारा बचा है 3, ये जो माइनस का 3 था यहाँ पर 3 लाना पड़ेगा माइनस का, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर -3 का गुणा करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर -3 का गुणा करा दो भाई, तो -3 का गुणा कराने से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ, -3 का गुणा करा दो, -3x स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 इंटू -x, तो माइनस माइनस प्लस 3x, एक सेकेंड ये मैंने कुछ लिखा नहीं यहाँ पर, ये 3x है, ठीक है ना, क्योंकि ये 4x माइनस 1x, ये 3x होगा, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, और ये क्या हो जाएगा -3 इंटू -x, ये प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3x, देख लो -3 -x क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, और ये -3 इंटू -1 प्लस 1, ये हो जाएगा -3, -3 इंटू +1 तो -3। अब फिर से चिन्ह चेंज कर दो, ये चिन्ह हो जाएगा प्लस,
ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये कट गया पूरा एज इट इज। ये भी बराबर था, चिन्ह चेंज था, कट गया, ठीक है। और ये 5 प्लस का था, ये प्लस का 3 हो गया, तो ये 8 हो गया। तो इसका शेषफल कितना आया? 8। अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर x का मान कोई है ही नहीं, यहाँ सिर्फ अचर संख्या है और हमारा तो एक्स स्क्वायर है, तो अब भाग जाएगा नहीं। तो ये अपना शेषफल हो गया, ठीक है ना, ये शेषफल हो गया, ये अपना भागफल हो गया। यहाँ पर लिख देना शेषफल, शेषफल क्या आया? 8, और यहाँ पर लिख देना भागफल क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इसके एक्स भागफल और शेषफल आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न, पहले का तीसरा प्रश्न है जिसमें px दे रखा है x4 माइनस 5x प्लस 6 और gx दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये अपना भाजक हो गया, ये अपना भाज्य हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर पीछे दे रखा है ना, तो इसको आगे लिखेंगे। तो भाज्य क्या हो गया अपना? माइनस का, ये माइनस था ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और इसमें भी x4 पहले है तो पहले ही लिखेंगे, फिर x दे रखा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, एक्स क्यूब भी इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं। और ये अपना 5x लिख देते हैं और प्लस में 6 लिख देते हैं, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x4 है, तो इसको x4 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको x4 बनाने के लिए देखो पहले तो ये प्लस का है, ठीक है, और ये अपना माइनस का है, तो यहाँ पर प्लस का लाना पड़ेगा। इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे? माइनस का गुणा करेंगे और उसके साथ साथ एक्स स्क्वायर का भी गुणा करेंगे। देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर, अब इससे गुणा करने से क्या होगा? इससे गुणा करने से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये x2 और x2 गुणा होके x4 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का x4। अब इसका इससे भी गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू 2 बराबर 2x स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस का सॉरी माइनस का होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये हम इसका घटा देते हैं, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये तो हटा देते हैं, और ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। फिर ये देखो ये तो कट गया, तो ये तो हो गया 0। अब ये एज इट इज लिख दो 5x प्लस 6, इसको हम आगे लिख देते हैं। ये प्लस का था ना, ये प्लस का हो गया था, तो यहाँ पर ये प्लस का क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का 2x स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? अब ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर वो भी माइनस का। अब इसको प्लस करना पड़ेगा। इसको प्लस कैसे करेंगे? माइनस का गुणा करेंगे, और हमें चाहिए क्या? आगे 2 भी चाहिए। x स्क्वायर तो है, जात तो दोनों की बराबर है, पर ये 2 का गुणा हो रहा है, इसमें किसी का गुणा नहीं हो रहा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? -2 का गुणा कर देंगे। इससे क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब गुणा करा दो भाई, इसका गुणा कराएंगे इससे, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2x स्क्वायर, और फिर -2 का इससे गुणा कराएंगे तो माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस, और 2 इंटू 2 4। इसमें कोई x नहीं आ रहा है तो इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि तो x के जात का है। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 2 दूनी 4, वो भी माइनस का, ठीक है। ये माइनस का 4 हो गया। अब माइनस कर दो भाई, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब यहाँ पर ये माइनस का 5 ऐसे ही लिख दो, ठीक है, -5x, और ये 4 और 6 10 हो गया, वो भी प्लस का, तो ये 10 हो गया। अब देखो ये x की घात कितनी है? 1। यहाँ पर x की घात कितनी है? 2। तो भाजक बड़ा हो गया शेषफल से, तो अब भाग नहीं जाएगा। अब आगे कोई संख्या भी नहीं है, वरना लिख के हम आगे कर देते, कुछ भी नहीं है, तो अब बस यहाँ पर हमारा भाग खत्म हो गया। ये अपना बच गया, क्या हो गया? शेषफल। और अपना भागफल क्या आ गया? माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। ये अपना भागफल आ गया। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि हमारा भागफल तो ये आया और हमारा सही शेषफल 5x प्लस 10 आया, माइनस का 5x प्लस 10 आया, ठीक है ना। भागफल और शेषफल हमारे आ चुके हैं, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। भाग देना बहुत ही आसान है, आपको पूरा बता दिया कैसे भाग देते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न हम कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। समझ में आया आपको? प्रश्न क्या कह रहा है मैं एक बार वापस बोल देता हूं, ध्यान से देखना।
दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और भाग देने से जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद, जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद, ये यहाँ पर प्रथम बहुपद है, प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ये हमें बताना है। ऐसा कैसे होगा? देखो हमने वीडियो स्टार्ट किया था, अब एक एग्जाम्पल लिया था और उसमें हमारा शेषफल आया था 0। तो जब शेषफल 0 आता है ना तो मैंने बताया था ये इसके गुणनखंड हो गए। जो पहला उदाहरण जो हमने समझाया था वो भाई उसी की तरह करना है, शेषफल 0 लाना है। जब शेषफल 0 आएगा तो ये उसमें तो प्रथम पद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड था। और गुणनखंड कब होगा? जब शेषफल 0 आएगा। मतलब कुल मिला के आपको शेषफल 0 लाना है। अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे भाई कि ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आएगा शेषफल तो हम कहेंगे भाई इसका गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होगा तभी तो भाग जाएगा बराबर, शेषफल 0 आएगा तभी तो गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो हमें बस यही करना है। तो यहाँ पर प्रश्न वापस चेक कर लेते हैं एक बार। टी स्क्वायर माइनस 3, ओके, और दूसरा देगा 2t4 प्लस 3t स्क्वायर, 3t क्यूब है, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। सही है, प्रश्न अपना सही है, चेक कर लिया भाई। प्रश्न 2 बार 3 बार चेक कर लेना, प्रश्न ही सही नहीं लिखा तो उत्तर कैसे सही आएगा? तो परीक्षा में भी ध्यान रखना इसका, ठीक है। प्लस माइनस का भी हमेशा ध्यान रखना। अब देखो ये अपना पहला बहुपद है gx हो गया, ठीक है, और ये अपना px हो गया। अब इसका भाग इसमें देंगे, अगर भाग पूरा जाएगा शेषफल 0 आएगा तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलो हम चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं होता है। तो हम इसको तो ऐसे लिख देते हैं टी स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह t दे दिया है, कोई बात नहीं, ये टी स्क्वायर है माइनस 3 है। अब ये अपना भाजक हो गया, अब भाज्य को भी लिख देते हैं 2t4, देखो घात घटते क्रम में लिखनी है, बराबर है, सही है, प्लस 3t क्यूब, ये भी एकदम सही है, माइनस 2t स्क्वायर, ये भी एकदम घटते क्रम में चल रहा है, माइनस 9t एकदम सही घटते क्रम में चल रहा है, और माइनस का 12, तो एकदम सही आ गया अपना घटते क्रम में। प्रश्न में भी घटते क्रम में ही दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम भाग देंगे। चलो भाई भाग दे देते हैं। यहाँ पर क्या है 2t4 और यहाँ पर क्या है टी स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर को t4 में बदलना है और उसके साथ 2 भी चाहिए। तो कैसे आएगा? देखो टी स्क्वायर माइनस 3 है, अगर मैं इसको है ना 2t स्क्वायर से गुणा कर दूं, 2t स्क्वायर से गुणा कर दूं तो क्या होगा देखना, गुणा कर देते हैं। 2t स्क्वायर इंटू 3 क्या हो जाएगा? एक तो 2 दूनी 6, ठीक है ना, सॉरी 2 तिया 6, एक तो देखो 2 तिया 6 हो गया, तो ये माइनस का था, ये माइनस का 6, और टी स्क्वायर ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे कैसे आ गया। और अब टी स्क्वायर को जब टी स्क्वायर से गुणा करोगे तो t4 आएगा, वो भी 2 के साथ, तो 2t4 आ जाएगा, और हमें यही तो चाहिए 2t4। तो अब इस किससे गुणा कराया था? हमने करवाया था 2t स्क्वायर से, ठीक है ना, इसी से कराया था। तो क्या आया? 2t स्क्वायर से गुणा कराया तो ये तो हो गया 2t4 और प्लस नहीं माइनस आया था, माइनस में क्या आया था, माइनस का 6t स्क्वायर, 6t क्यूब, सॉरी नहीं यहाँ पर स्क्वायर है तो ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा, वो यहाँ पर आएगा क्योंकि इसकी जात स्क्वायर की है, तो ये इसके नीचे आएगा 6t स्क्वायर, ठीक है, ये इस जात के नीचे आएगा 6t स्क्वायर, टी स्क्वायर के नीचे आएगा। ये ऐसे कैसे हम खाली रख देंगे। अब भाई भाग दे दो। अब ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो ये माइनस हो गया, ठीक है, और ये माइनस का था, ये प्लस हो गया। अब ये तो पूरा कट गया, इसको काटने के लिए तो हमने ऐसे t स्क्वायर से गुणा कराया, 2t स्क्वायर से गुणा कराया था। अब यहाँ पर देखो इसको ऐसे कैसे लिख दो, 3t क्यूब, ठीक है। अब ये माइनस का, ये प्लस का, तो 6 बड़ा हो गया, 2 माइनस का हो गया, तो इसमें से घट जाएगा तब प्लस का 4t स्क्वायर आ जाएगा। जोड़ बाकी तो आती होगी यार, 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है। अब क्या होगा? अब पहले इसको लिख देते हैं, जो बचे हैं उनको भी तो लिख देते हैं, 9t माइनस 12, ठीक है। अब ये अपना पूरा कोई बचा तो नहीं बचा, सब आ गए, ठीक है, ये आ गया, ये घट गया, ये आ गया, और ये भी आ गया। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर 3t क्यूब है और यहाँ पर t स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, अब हम ध्यान रखेंगे, इसको क्या करेंगे, अब टी स्क्वायर को टी क्यूब में बदलना है, वो भी 3 के साथ, तो अब हम ना 3t का गुणा करा देंगे। ये प्लस का है तो प्लस से ही गुणा कराएंगे, ठीक है। तो अब गुणा कराओ तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, माइनस का 9t, ठीक है, और ये 3t स्क्वायर तो t क्यूब हो जाएगा, 3t क्यूब, ये माइनस हो गया, और माइनस 9t, ठीक है, ये आ गया अपना। तो मैंने किससे गुणा कराया? 3t से। देखो मैं यहाँ गुणा 3t से ही क्यों करा रहा हूँ, प्लस का था, प्लस का लिया, ये 3t। देखो यहाँ 3t क्यों लिया? क्योंकि इसको हटाना है। इसको कैसे हटाएंगे?
भाई यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसकी सहायता से हमें 3t³ लाना है। तो इस t से गुणा कराया तो t³ आ गया और 3 से गुणा कराया तो 3t³ आ गया। ठीक है, तो अभी इसको 3t से गुणा करा दो। अब देखो क्या आएगा, 3t³ आ गया प्लस और माइनस का क्या आ गया था 9t, ये लो 9t आ गया। क्योंकि ये t² है, ये t है, तो ये यहाँ इस जात में नहीं आएगा, इसकी जात में ही ये आएगा। अब ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया। अब ये तो कट गया, ये माइनस का 9, ये प्लस का 9, ये भी कट गया। तो बचा क्या, बचा सिर्फ 4t² और माइनस का 12। ठीक है भाई, ये अपना आ गया। अब देखो यहाँ पर कोई संख्या बची है क्या, नहीं बची, ये आ गया, ये तो कट गया, ये आ गया और ये कट गया। तो सिर्फ ये दो लोग बचे हैं, कौन से, t² वाला पद और एक अचर 12। ठीक है, अब देखो t² है, t² है तो भाई घात तो बराबर है, जात तो दोनों की बराबर है, पर इसके आगे 4 है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो मैं इसको क्या करूंगा ना, 4 से गुणा करा दूंगा। ये प्लस का था तो प्लस के 4 से ही गुणा कराऊंगा, प्लस का 4 से गुणा करा दो। अब इसको अगर मैं 4 से गुणा कराऊं तो क्या होगा देखना, अगर मैं इसको 4 से गुणा करा दूं प्लस के 4 से तो 4 तिया 12, माइनस का तो 12 हो जाएगा और 4t² हो जाएगा, 4t², वो भी प्लस का। तो ये आ गया ना। अब ये सबसे मेन है, किससे गुणा कराना है वो आपको देखना है, वो आपको इन संख्याओं से पता चलेगा। जो भी सबसे आगे आती है, पहले अब ये आई है, इससे पहले ये आगे थी, सबसे पहले ये आगे थी, इनको कैसे घटाना है, इनको कैसे काटना है, इनकी सहायता से ही मैं यहाँ पर संख्या दिमाग में लाता हूँ। इसको 2t4 करना है तो मैंने क्या किया, इसको 2t4 करने के लिए 2t² का गुणा करा दिया। फिर उसके बाद ये बाद में 3t³ बचा था, 3t³ को हटाने के लिए मैंने क्या किया, 3t का गुणा करा दिया, जिससे कि t² और 3t बन के 3t³ बन गया। फिर ये कट गया। उसके बाद मैं इसको घटा रहा हूं, अब ये कैसे घटेगा, 4 से गुणा कराने से ये 4t² बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये बन गया 4t²। अब 4 से गुणा कराने से क्या बन जाएगा, 4t² माइनस प्लस माइनस 12। ठीक है ना, ये माइनस का 12 आया था। तो अब देखो माइनस, ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया, और ये माइनस का ये प्लस का ये भी कट गया। जीरो, क्या शेषफल क्या आया, 0। तो हम कह सकते हैं कि जब शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है ना, ये हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई जो ये द्वितीय बहुपद है इसका एक गुणनखंड होगा ये प्रथम बहुपद। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं t² माइनस 3 इंटू, अब ये भागफल लिख दो भाई, 2t² प्लस 3t प्लस 4। अगर आप इन दोनों का गुणा कराओगे ना तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, इनके गुणनखंड है तभी तो इनके गुणा कराने से ये संख्या आएगी। कैसे, जैसे कि हमें पता है भाई, हमने पहले ही किया था कि 25 का अगर 5 में भाग देते हैं कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है, 25 आता है, शेषफल 0 आता है। तो अगर मैं इस 5 को इस 5 से गुणा करा दूं, भागफल को भाजक से गुणा करा दूं तो भाज्य आएगा, और ये आ गया। और यूक्लिड का भी नियम हमें याद है, क्या था, यूक्लिड का नियम था कि a बराबर BQ प्लस R। R क्या है, शेषफल। शेषफल जब भी 0 आता है तो इन दोनों का गुणा, भाजक और भागफल का, भाजक और भागफल का गुणनफल इनके भाज्य के बराबर होता है। यही हमने बताया था, यूक्लिड ने भी यही बताया था, और यही तो हमने किया है। गुणनखंड करने थे, शेषफल 0 लाना है, शेषफल 0 आ गया तो आपका सवाल सिद्ध हो गया, यही जांच करनी थी। लीजिए, ये दूसरा प्रश्न हमने लिख दिया है। दूसरा प्रश्न हमारा जो है, एक बार चेक कर लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 और 3x4 प्लस 5x², 3x4 प्लस 5x³ सही है, माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए ये बड़ी संख्या है तो ये तो अपना भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका शेषफल 0 आएगा तो इसके गुणनखंड, ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या का गुणनखंड होगी। चलिए अब भाग दे देते हैं भाई, 4 प्रश्न तो हमने कर दिए, समझ में आ गया होगा कैसे भाग करते हैं। तो अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो x² प्लस 3x प्लस 1 ये भाजक हो गया, भाज्य क्या हो गया अपना, 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, ये अपना प्रश्न हो गया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या आती है इसको हमें हटाना है, कैसे भी करके हटाना है। कैसे हटाएंगे, गुणा कराएंगे। किस संख्या का गुणा कराएंगे, इसको देख के ही हम गुणा कराएंगे, इसको और इसको देख के हमें एक संख्या चाहिएगी। तो पहले देखो 3x4 है, यहाँ पर x² है, तो एक तो x² चाहिएगा और 3 भी चाहिएगा, तो 3x² का हम गुणा करा देंगे भाई। ठीक है, इससे क्या होगा, 3x² से इससे गुणा होगा तो प्लस का तो 3x4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो आ गया सेम टू सेम।
फिर ये 3 9 हो जाएगा, तो प्लस का 9 और एक्स क्यूब हो जाएगा, 2x और 1x 3x होता है, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और माइनस नहीं प्लस ही आएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, और ये 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, अब ये तो कट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 5 माइनस का 9, तो माइनस 9 बड़ा है तो माइनस आएगा, और वो भी 4x³, ठीक है। और यहाँ पर -7 -3 ये माइनस हो गया ना, तो -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 10x²। और जो संख्या बची वो भी लिख दो, बची हुई संख्या वो भी 2x+2, यही संख्या बची थी, लिख दी। अब देखो यहाँ पर देखो ये x² है और ये x³ है, मतलब एक x और चाहिए और साथ में 4 भी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -4, तो -4 और एक x, जिससे ये क्या है, इसको -4x³ बना देगा, तो -4x³ हो जाएगा। जब इसका इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ना 4x और x² 4x³ हो जाएगा, और वो भी माइनस का, और फिर ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 12x², माइनस का 12x², और ये भी माइनस का हो जाएगा 4x, क्योंकि एक से गुणा कराओगे तो यही संख्या आएगी। अब देखो भाई, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, जो नीचे वाली संख्या उसका चिन्ह चेंज हो रहा है, चिन्ह चेंज हो गया, ये तो कट गया, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये प्लस का 12 है, ठीक है ना, प्लस का 12 और माइनस का 10, तो 12 में से 10 गया, प्लस का 2x², ठीक है। और ये प्लस का 2 प्लस का 4, प्लस का 4 हो गया ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6x, और जो संख्या बची वो 2 लिख दो। अब यहाँ पर आपको 2x² चाहिए, जबकि है क्या x², तो यहाँ पर 2x² कैसे आएगा, इसको 2 से गुणा करा दो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 2 का गुणा करा देंगे, ठीक है। प्लस का 2 का गुणा करा दो, इससे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस का 2x², फिर 2 × 3 6, और साथ में x भी है ना, ये देखो x ये रहा, तो 6x, और 2 × 1 = 2, ये प्लस का 2। अब चिन्ह चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये भी सेम है, कट गया, एक ही जात के है ना, कट गया, ये भी एक ही जात का, कट गया, तो शेषफल कितना आ गया, 0, तो शेषफल अपना आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि इसका भाग इस संख्या में पूरी तरह जा रहा है, मतलब ये संख्या इस संख्या का एक गुणनखंड है। आप लिख सकते हो ऐसे कि संख्या, जैसे मैं इसको a मान रहा हूं, तो a जो है इसको b मान रहा हूं, a जो है वो b का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। भाई हम कह रहे हैं कि इसका ये एक गुणनखंड है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, दूसरा गुणनखंड ये हो जाएगा, ठीक है। हमने ऐसे भी, चलिए दूसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न हमारा है, और प्रश्न चेक कर लेते हैं। x³ - 3x+1, x³ - 3x+1 सही है, और x5 - 4x³ सही है, प्लस x² प्लस 3x+1 तो प्रश्न हमारा सही। भाई प्रश्न को मैं 2-3 बार चेक करता हूँ, वरना प्रश्न गलत हो गया, चिन्ह सही नहीं लिखे तो प्रश्न गलत हो गया, तो उत्तर कैसे सही आएगा, वही बात होगी। तो चलिए अब हम करते हैं इसका, तो इसमें भाजक और भाज्य तो आप समझ ही गए होंगे, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, भाग दे देते हैं। ये भाई इस बार x³ का भाजक बना है, x³ - 3x+1। नियम याद रखना भाई, बड़े से छोटी संख्या लिखनी है हमें, यहाँ पर x5 सबसे बड़ा है तो सबसे पहले आ गया, माइनस का 4x³ उसके बाद आ गया, अगर x4 होता तो वो पहले आता, x³ ही है इधर, x4 नहीं है, तो प्लस x² आ गया इसके बाद, सही है, प्लस 3x आ गया, सही है, और उसके बाद +1 आ गया। चलो ये तो हो गया अपना। अब क्या करना है, भाग देना है। यहाँ पर क्या है x5, तो x5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको x² से गुणा कराना पड़ेगा, तो सीधा x² का गुणा करा दो, तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा x5, ओके। अब देखो माइनस का, ये माइनस का 3x, ये x², तो माइनस का 3x³ बन जाएगा, सही है। फिर ये 1 से गुणा होगा तो प्लस का x² बन जाएगा, ये भी सही है। अब क्या करना है, चिन्ह चेंज कर लो, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। अब देखो ये तो कर गया, इसको तो काटने के लिए हमने x² का गुणा कराया। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का, ये प्लस का, तो क्या होगा, माइनस तो होगा पर माइनस बड़ा है, देखो -4 बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का x³ बचेगा बस, ठीक है, माइनस का x³ बच गया। और यहाँ पर देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये तो पूरा का पूरा कट गया, क्योंकि जात बराबर है और संख्या भी x² 1 है, यहाँ पर भी x² 1 है, प्लस माइनस था तो कट गया। अब बचा हुआ संख्या लिख दो, प्लस का 3x और प्लस का 1, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर माइनस का एक्स क्यूब है और यहाँ पर प्लस का एक्स क्यूब है। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमको, एक सिर्फ चिन्ह चेंज करना है, बाकी एक्स क्यूब तो सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस एक का गुणा करा देंगे। तो देखते क्या होता है, माइनस एक का गुणा कराने से क्या होगा, ये तो माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, सही है। और ये माइनस एक और ये माइनस तीन, तो ये प्लस का तीन बन जाएगा, ये भी प्लस का तीन बन गया, सही है। और ये माइनस एक और ये प्लस एक माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस का एक बन गया, चलो ठीक है। अब क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है, ये माइनस का प्लस बन गया, ये प्लस का माइनस बन गया, ये माइनस का प्लस बन गया। अब देखो ये तो कट गया, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, संख्या सेम है, जात भी सेम है, यहाँ जात भी सेम है, संख्या भी सेम है और चिन्ह भी अलग अलग है, तो ये भी कट गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना भाई, इसको मत काट लेना है, क्योंकि ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये एक प्लस एक कितना हो जाएगा, प्लस का दो। तो अपना शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा दो। तो जब शेषफल दो आ जाएगा तो ये संख्या, इस संख्या का जो गुणनखंड है वो ये नहीं होगा, क्योंकि शेषफल 0 आना चाहिए गुणनखंड के लिए। तो गुणनखंड अपना 0 नहीं आया है, 2 आया है। तो हम क्या कहेंगे कि इसको, अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, तो क्या कहेंगे कि संख्या a b का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये अपना सवाल हो गया, तीसरा भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो साथ में लाइक करते चलो भाई, ठीक है ना। और समझ में नहीं आ रहा है तो भाई कमेंट में पूछो कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। रिप्लाई मैं पक्का दूंगा, कमेंट जरूर करना, अच्छा लगे तो भी कमेंट करना। चलिए अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक दे रखे हैं। देखो दो शून्यक दे रखे हैं, बाकी के शून्यक ज्ञात करने हैं। तो हम जानते हैं कि जिस किसी भी चर की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक आते हैं। हाईएस्ट घात यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। मैं पहले प्रश्न लिख देता हूं। तो ये तो दो शून्यक हो गए और बाकी के दो शून्यक ज्ञात करने हैं। क्यों, क्योंकि x की घात 4 है, तो x की जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यक हो गए, ठीक है ना। तो हम इसको समीकरण बनाएंगे, बराबर में 0 करेंगे और इन दो शून्य की सहायता से हम क्या करेंगे, इनका मान ज्ञात करेंगे। देखिए हमने 2.2 में आपको बताया होगा कि दो शून्यकों से एक बहुपद कैसे बनता है, ये हमने आपको बताया था। यहाँ पर दो शून्यक दे रखे हैं, इसके बहुपद कैसे निकालोगे, अरे बहुत ही सिंपल है यार। जो शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसी की सहायता से हम इनके बहुपद, जो इसका एक हम गुणांक पहले निकालेंगे, फिर उसको इससे भाग देंगे, फिर जो बचे हुए दो शून्यक है वो निकालेंगे। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, एक बार 2.2 में चलते हैं। देखो 2.2 में हमने क्या पढ़ा था कि हम कैसे गुणनखंड क्या करते थे। जैसे कि मान ले कोई संख्या दी थी, उसके गुणनखंड कैसे करते थे, ये ऐसे एक गुणनखंड कर दिया, फिर ये ऐसे एक गुणनखंड कर दिया, फिर उसमें बराबर में 0 मानते थे। मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या आती थी x+3 और यहाँ पर आती थी x-3, ठीक है। और फिर हम बराबर में 0 करते थे, फिर एक बार इसको 0 मान के क्या करते थे, x बराबर ये प्लस का 3 इधर जाएगा, -3 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या था x-3, तो ये -3 इधर जाता तो x का मान क्या आ जाता था, +3। ये +3 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम ये दो शून्य ज्ञात करते थे, इसको अल्फा मानते थे, इसको बीटा मानते थे, यही तो हम करते थे। तो दो कोष्टक बनाते थे और उनकी सहायता, ये दो गुणनखंड होते थे। क्यों, क्योंकि हम द्विपद करते थे, ax² + bx + c का हम ऐसे करते थे। यहाँ पर x की घात कितनी थी, 2, तो 2 थी तो शून्य कितने आते थे, 2। लेकिन यहाँ पर घात 4 है, ध्यान रखो भाई, यहाँ पर घात 4 है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ऐसा होगा 1 2 3 और 4 गुणनखंड आएंगे, फिर बराबर में 0 करेंगे, फिर इससे x के 4 मान आएंगे। x के कितने मान आएंगे, 4 मान आएंगे, x के 4 मान आएंगे। x बराबर 4 नहीं है, x के 4 मान आएंगे, ठीक है ना। वो कुछ भी हो सकते हैं, उसमें से दो तो मान हमें दे रखे हैं, ये एक मान हो गया, ये एक मान हो गया। इनको देखने से पता चलेगा कि ये कुछ बन रहे हैं, फिर इनसे है ना ये दो कोष्टक तो हमारे बन गए, ये दो कोष्टक बन गए। इन दो कोष्टकों की सहायता से हम ये दो कोष्टक बना देंगे, ठीक है ना। और 2.3 में करते क्या है, 2.3 में हम एक संख्या से दूसरी संख्या का भाग देते हैं, बहुपद का बहुपद से भाग देते हैं। तो एक बहुपद हमें दे रखा है, दूसरा बहुपद हमें बनाना होगा। वो कैसे बनाते हैं, 2.2 की सहायता से बनाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें 2.2 और 2.3 का साथ में चल रहा है, ठीक है भाई।
तो ध्यान रखना, अब हम क्या करते हैं, जो दो शून्यक दे रखे हैं हम उनकी सहायता से कुछ करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, हम लिखते हैं। देखो एक अल्फा का मान क्या दे रखा है, अल्फा, या फिर कुछ भी मान लो, इसको शून्यक एक दे रखा है √5/3, ठीक है। इसको मैं x मान लेता हूँ। x का मान क्या दे रखा है 5/3। दूसरी बार x का मान क्या दे रखा है -5/3, ठीक है। अब ये हम कैसे करेंगे, अब इसको हमें ना बराबर में 0 मान के इसको इधर ला लेंगे, ठीक है। ये x जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, x -√5/3, ठीक है। और जब ये x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x माइनस प्लस और √5/3, ठीक है। और ये चूंकि ये दो शून्यक है तो ये दो गुणनखंड भी होंगे, ठीक है ना। ये दो शून्यक है तो ये दो गुणनखंड भी होंगे। अब देखो यहां पर है ना भाई, ये दोनों गुणनखंड होंगे तो आपको यहां पर लिखना होगा, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर एक लाइन लिखनी थी, मैं भूल गया। यहां पर एक लाइन लिखना आप, मैं लिख देता हूं। यहां पर क्या लिखोगे, चूंकि हम x को अल्फा बीटा माने तो भी ठीक है, वरना क्या करेंगे, हम x के दो शून्यक ये जो मान है भाई, ठीक है, इसको मैं अल्फा बीटा ही लिख रहा हूं, आप तो 5/3 ऐसे लिख देना, √5/3 और -√5/3, दोनों गुणनखंड होंगे। ये जरूर लिख देना, ये लिखना बहुत जरूरी है। इन्हीं की सहायता से फिर हम ये संख्या बनाएंगे, ठीक है ना। इन्हीं की सहायता से x बराबर ये था, x बराबर ये था, इनको मैं इधर इधर भेज के बराबर में 0 कर रहा हूं, तो ये बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब ये दो गुणनखंड है किसके, इस बहुपद के। अब इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है आपको, ये a है, ये b है, ठीक है। अब सॉरी, ये a माइनस b है और ये a प्लस b है। तो आपको कुछ याद आया, a माइनस बी, गुणा का निशान है, a प्लस बी, गुणे का निशान है बीच में, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। पता ही होगा आपको, ये फॉर्मूला है इसका, 2.2 में भी किया था ऐसा। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया a माइनस बी, a प्लस बी। तो इसको और इसको देखो, दोनों सेम सेम आ रहे हैं ना, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो a का मान क्या हो गया, a का मान तो हमारा हो गया x, और b का मान क्या हो गया √5/3, ठीक है। एक बार प्लस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार माइनस है, यही हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये अपना बड़ा कोष्टक। तो इन्हीं दोनों को मैंने ऐसे लिखा है, कोई गलत नहीं है, बराबर ही है, ठीक है। और ये बराबर में 0 हो गया क्योंकि गुणनखंड से ही हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x² माइनस 5/3, क्योंकि स्क्वायर अंडर को काट देगा तो बचेगा सिर्फ 5/3। अब देखो ये क्या हो गया, ये आपका एक बहुपद हो गया। इसको मैं सरल भाषा में, सरल रूप में लिख देता हूं। इसको सरल रूप में कैसे लिखूंगा, देखो बराबर में 0 कर देता हूं, ठीक है। ये 3 इधर भेज दो, ये इसका एलसीएम ले लो भाई, सीधी सी बात है, इसका एलसीएम ले लो। इसके नीचे 1 है तो 3 एकम 3, 3 बार गया, और ये 3 जब ऊपर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 3x², ठीक है, 3x²। एलसीएम लेके कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ये माइनस का माइनस, और 3 से 3 भाग गया एक बार, अब 1 पंजे 5, ये 5 बार हो गया। और ये जो 3 भाग में था यहां पर आएगा तो गुणे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो संख्या क्या बचेगी, यहां पर सिर्फ संख्या क्या बचेगी, संख्या बचेगी हमारी 3x² माइनस 5। अब देखो भाई, ये अपना एक बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद हो गया। कैसे, क्योंकि ये देखो इसमें 2 पद है, और दूसरी बात ये द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। बराबर में 0 लिखो तो भी अच्छा है, नहीं लिखो तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो बताना था कि जो दो शून्यक आए उनसे एक बहुपद कैसे बनेगा, वो हमने बता दिया, ठीक है। ये बहुपद अपना बन गया। अब इस बहुपद को इसमें भाग देंगे तो हमारा गुणनखंड निकल जाएगा, और उस गुणनखंड से बाकी के दो शून्यक भी निकल जाएंगे। कैसे, देखना, ये बहुपद तो बन गया। अब ये बहुपद कैसे बना, इसी से बना, क्योंकि इसके शून्यक ये थे और इन शून्यकों से मैंने ये बनाया। अब इसका मैं इस पे भाग दे दूंगा, समझ गए। अब इसमें इसका भाग दे दूंगा। क्यों भाग दे रहा हूं, जब इसमें मैं इसका भाग दूंगा ना तो बराबर जाएगा
और 0 शेषफल आएगा, जिससे दो गुणनखंड और मिल जाएंगे। आप देखो ध्यान से देखना, अब मैं जो कर रहा हूँ वो ध्यान से देखना। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ ताकि क्या जगह कम है ना, इसलिए मैं इसको हटा के यहाँ पर लिखता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 5, और इसको मैं इससे सीधा भागी दे रहा हूँ 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये भाग मैं अब दे रहा हूँ, तो भाग दे दो भाई, भाग तो अब आपको देना ही आता है, फटाफट दे देते हैं। यहाँ पर x4 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 3 तो बराबर है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर की कमी है। ये लो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर का हमने गुणा करवा दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणा करा दो तो इससे ये 3x4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इससे कराएंगे तो एक्स स्क्वायर तो होगा, वो भी 5 यहाँ पर नहीं आएगा, वो यहाँ पर आएगा माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कर देते हैं। अब देखो ये तो कट गया, प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये तो कट गया, यहाँ पर जो था वो आ जाएगा, ये आएगा 6x क्यूब, और ये माइनस ये प्लस, तो प्लस का 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस का 10x लिख देते हैं और माइनस का 5 लिख देते हैं। अब देखो अब कितनी बार, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 का गुणा करा देंगे। यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो एक x का भी गुणा करा देंगे। तो क्या करेंगे, प्लस में निशान लगाएंगे और 2x का गुणा करा देंगे। तो 2x का गुणा कराने से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6, देखो 3 दूनी 6, 6 और x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, और फिर प्लस का निशान नहीं माइनस का निशान आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर 2 पंजे 10 और वो भी माइनस का, तो माइनस का 10x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कट रहे हैं उनको काट दो, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया पूरा का पूरा, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये भी कट गया, तो बचा क्या, बचा सिर्फ 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, और अब देखो ये और ये सेम आ रहे हैं, तो प्लस 1 का गुणा करा दो, बस और कुछ नहीं है। प्लस 1 का गुणा कराने से ये संख्या सेम आ जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, एक अब माइनस 5 से गुणा किया, माइनस 5 आ गया, चिन्ह चेंज कर दो, माइनस प्लस, ये भी कट गया और ये प्लस माइनस कट गया, ये भी कट गया। शेषफल 0, मैंने बोला था शेषफल 0 आएगा, 100% 0 आएगा, क्योंकि इसका गुणनफल ही तो था, वो गुणनखंड ही तो था वो। शेषफल 0 आ गया। अब ये क्या आया, ये देखो ये एक गुणनखंड आ गया। क्या आ गया, गुणनखंड। इसको इससे गुणा कराया तो ये आया। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, ठीक है ना, ये आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना समझ तो लिया यहाँ कैसे आया ये। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। अब देखो होगा क्या, अब देखो ये एक संख्या थी, इसको इससे गुणा कराएंगे तो ये संख्या आएगी, ये तो अब आप पता चल गया होगा, आपको पता चल हो गया, क्योंकि ये दोनों इसके गुणनखंड है। तो एक तो गुणनखंड मिल गया हमें 3x स्क्वायर माइनस 5, कहां से मिला, इन दो शून्यकों की सहायता से। और एक गुणनखंड हमारा क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब ये क्या है, ये क्या है, ध्यान से देखो, ये एक गुणनखंड है, किसका है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण का अब आपको दो शून्य ज्ञात करने, आप नहीं कर सकते, अरे आराम से कर सकते हो, 2.2 में यही तो क्या था। तो अब मैं इसको छोड़ रहा हूं, अब मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है, इसको छोड़ रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके दो गुणनखंड कैसे करोगे, सीधी सी बात है, इस दो के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा कराने पर 1 आए और जोड़ने पर 2 आए। 1 इंटू 1, जब गुणा कराओगे 1 इंटू 1 का तो 1 ही आएगा, और जब 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आएगा। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, 1 और 1। जब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस 2x को मैं ऐसे लिख रहा हूं प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो ऐसे लिख सकता हूं प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, यहां पर x कॉमन लेने से आ जाएगा x प्लस 1, यहां पर x कॉमन, a कॉमन लूंगा, सिर्फ a की कॉमन आएगा, प्लस 1 कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये कोष्टक सेम आ गया, ये कॉमन ले लो, x प्लस 1 और ये x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। ये दो गुणनखंड आ गए। तो टोटल देखो गुणनखंड क्या बने हमारे, मैं 4 गुणनखंड बना रहा हूं, देखना यहां पर देखो, पहले शून्य ज्ञात करते हैं, ये शून्य इसको 0 मान लेते हैं, तो यहां पर x का मान क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको हटा दिया तो ये बराबर 0 हो गया, एक बार इसको हटा दिया तो ये बराबर 0 हो गया। तो ये मैंने किया,
तो x के मान क्या आ जाएंगे, यहाँ पर तो x का मान -1 आएगा, यहाँ पर भी x का मान -1 आएगा। तो 4 शून्य क्या हो गए, -1 -1 √5/3 -√5/3। यही तो 2 शून्य ज्ञात करने थे, 2 तो दे रखे थे, बाकी के 2 ज्ञात करने थे। प्रश्न क्या है, वापस पढ़ता हूं, ध्यान देना। प्रश्न क्या था, प्रश्न था हमारा कि बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य सभी मतलब 2 ज्ञात करने थे, पहले 2 दे रखे थे, बाकी के 2 ज्ञात करने थे। बस ये हो गया हमारा, ये 2 शून्य हो गए, -1 और +1, सॉरी -1 और -1। एक और इसको मैं लिखूं ना तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये तो मैंने लिखा, इसको भी तोड़ के लिख देता हूं। कैसे लिखा था, x -√5/3, ठीक है, इंटू x प्लस √5/3, ठीक है, इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। ये जो मैंने लिखा है ना, आप अगर फ्री बैठे हो तो इनको आपस में सभी से गुणा करा दो, इनको सबको आपस में गुणा करा दो। सबका अगर सही तरह से गुणा कराओगे तो ये संख्या आ जाएगी, 100% ये संख्या आ जाएगी, सही तरीके से गुणा कराओगे तो, क्योंकि ये सब गुणनखंड इसी के तो है, बहुपद के। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये लिखो, मैं नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो 2 शून्य बताने थे, वो हमारे शून्य आ गए। तो प्रश्न अब चौथे की ओर चलते हैं, ठीक है। ये आपको सब समझ में तो आ गया ना, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पीछे करके ध्यान से समझ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न चौथा करते हैं हम। देखो प्रश्न चौथा है, यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 2-x-2 और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात करो। ये क्या प्रश्न कह रहा है, देखिए मैं पहले प्रश्न उतार देता हूं। प्रश्न 4 कह रहा है, अब भाई ये क्या कह रहा है, ये प्रश्न ये कह रहा है कि मान लीजिए हम किसी संख्या को gx को इस संख्या से भाग देते हैं, ये जो संख्या लिखी है, ठीक है ना, ये पूरी संख्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ, px मान लेता हूँ इसको, px है ना, ये इस px में भाग देता हूँ जब gx का, तो क्या होता है, भागफल तो अपना x - 2 आता है, और जब ये भाग जाता है तो यहाँ पर लास्ट में शेषफल जो बचता है वो -2x प्लस 4 आता है। अब हमको क्या करना है, ये ज्ञात करना है कि किससे भाग दिया तब ये सब आया। यूक्लिड का फॉर्मूला याद है आपको, यूक्लिड ने क्या बोला था, यूक्लिड ने बोला था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो बोला यूक्लिड ने। a आपको दे रखा, q आपको दे रखा, r आपको दे रखा, ज्ञात तो सिर्फ b करना है ना, तो b कैसे करोगे, हम क्या करेंगे, r को इधर लाएंगे, तो a माइनस आर, फिर ये जो b गुणे में था, नहीं ये q जो गुणे में था यहाँ पर आ जाएगा भाग में, तो बराबर में b हो जाएगा ना। यूक्लिड के फॉर्मूले से यही तो हमें करना है, तो आपको कुल मिला के ये सब करना है, ये गणित मिला नहीं आपको, ऐसे आपको b का मान मतलब भाजक ज्ञात करना है, gx ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम ये सब करते हैं, ये जो हमने गणित लगाई ना, ये गणित करते हैं, ठीक है। ये मैं फॉर्मूला वापस यहाँ पर उतार देता हूँ ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ जाए। हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि मैं इसको हटा ही देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर यूक्लिड का फॉर्मूला नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर px और gx से कर रहे हैं, तो फॉर्मूला तो यही लगाना है, पर यहाँ पर a b q नहीं लिखेंगे, यहाँ पर px और gx लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपना px हो गया, ठीक है, ये पूरा px हो गया, ये अपना gx हो गया। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई जो gx px होता है, ये यूक्लिड का फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ, पर अब यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ। px जो होता है वो gx और जो हमारा q आया है उन दोनों के गुणनफल तथा शेषफल के योगफल के बराबर, जो शेषफल r है उसके योगफल के बराबर है। अब पहले तो ये मान रख दो, फिर हम पक्षांतरण करते रहेंगे। पहले मान रख दो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x³ px जो है हम लिख रहा हूँ 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, और यही तो था, ठीक है। और बराबर में क्या है, gx क्या है ज्ञात करना है, तो हम gx को gx ही रखेंगे, कोई बात नहीं। गुणे में q क्या है, q का मान है x - 2, ठीक है। और शेषफल में r का मान क्या दे रखा है, -2x प्लस 4। एक बात ध्यान रखना, ये -12 मत लिखना, अगर -12 लिख दिया ना तो ये अंदर के चिन्ह चेंज कर लेगा, इसलिए इनको ध्यान से रखना। अब देखो ये जो प्लस का ये जो है पूरा कोष्टक r, इसको मैं इधर लाऊंगा, मैं ला लेता हूँ, चलो x³
-3x² प्लस x प्लस 7 और सॉरी 7 नहीं है 2 है, ठीक है ना, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। अब देखो वो जो प्लस का था वो इधर मिला रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस में आएगा, माइनस, ये माइनस तो अंदर था ही था कोष्टक के, 2x प्लस 4, ठीक है। अब देखो मैं ये माइनस हटा रहा हूँ, अब ये माइनस हटाऊंगा मैं यहीं पर हटा रहा हूँ, जब ये अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके चिन्ह चेंज कर देगा, ये माइनस अंदर भेज दो, इसको मैं अंदर भेज दिया, तो इससे क्या होगा, ये कोष्टक तो हट जाएगा, ठीक है। ये माइनस का था 2, ये प्लस का हो जाएगा, ये जो माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस 4 का था, अंदर के चिन्ह सारे चेंज होंगे, तो ये जो प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, और ये कोष्टक हट गया। चलो ठीक है, अब तो हमारा सवाल सही हो गया। अब देखो ये gx तो ऐसे कैसे रख दो, ठीक है, और ये गुणे में जो था x - 2 ये भी ऐसे कैसे रख दो। अब ये तो हमने उधर भेज दिया। अब देखो कोई कट रहा है तो काट दो, देखो ये x³ है तो बाकी सब x के है, ये x³ अकेला रहेगा तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, x³ माइनस ये x² का है, यहाँ पर कोई x² नहीं है तो ये भी 3x² लिख दो, ऐसे कैसे, ये x देखो और ये x दोनों एक ही जात के हैं, एक ही जात है ना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, जोड़ दो, 2 और 1 3, तो प्लस का 3x, ये 2 प्लस का है, ये माइनस का 2 है, घट जाएगा, माइनस बड़ा है तो 2 आ जाएगा माइनस का, 4 में से 2 गया, 2 बचा, ठीक है, 2 बचा। अब देखो अब क्या इससे ज्यादा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, अब ये gx है, अब ये x - 2 है, अब ये गुणे में है, यहां भाग में आ जाएगा, अब मैं इसको यहां पर ला रहा हूं x - 2, ठीक है, ये मैंने इसको यहां से हटा दिया, क्यों, क्योंकि जो गुणे में था वो यहां पर बराबर में यहां आएगा तो भाग में आ जाएगा, ये आ गया भाग में। अब आपको पता है यहां पर क्या करना है, हमें x - 2 का भाग देना है इस पूरी संख्या में। भाग कैसे देते हैं, ऐसे ही तो देते हैं, ये लो भाई भाग दे देते हैं हम, मैं यहां पर कर रहा हूं भाग देना, x - 2, ये लो भाई भाग दे देते हैं, यही तो हम करते आ रहे हैं पूरे 2.3 में, x³ - 3x² प्लस 3x - 2, ठीक है। चलो कर दो भाई अब आगे, यहां पर x है, यहां पर x³ है तो हमें x² का गुणा कराना पड़ेगा, ये x² का गुणा करा दिया, ये x³ हो गया, ये माइनस का 2x² हो गया, ठीक है, क्योंकि x² × 2 माइनस का 2x²। अब ये घटा दो, जो घटेगा उनको घटा देते हैं, अब ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये तो कट गया। अब यहाँ पर क्या आया भाई, यहाँ पर आया प्लस और माइनस घट जाएगा, लेकिन माइनस का x बच जाएगा, x² बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है जो है वो लिख दो 3x - 2, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, और ये x है ये x² है, तो माइनस x का गुणा करा देंगे, जिससे क्या होगा, ये x² बन जाएगा, वो भी माइनस का, ये माइनस का x² बन गया, ठीक है, लेकिन इससे भी गुणा करा दो तो ये माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस प्लस हो गया और 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम घटा दो, ये तो कट गया, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना, x, ये माइनस का 2 ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है भाई, हो गया। अब देखो दोनों सेम आ गए, 1 का गुणा करा दो, प्लस का 1 गुणा करा दो, इससे क्या होगा, x - 2 आ जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा, 0, देखो दोनों कट गए, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, ये कट गया, दोनों कट गए। अब दोनों कट गए, शेषफल 0 आ गया। अब ये जो भागफल आया ये क्या है, भागफल, इन दोनों को हम जब काटते हैं, इन दोनों को जब हम काटते हैं तो क्या आता है, x² - x प्लस 1, ये अब क्या आता है, ये आता है अपना gx, समझ में आ गया। जब इसको इससे भाग दिया तो पूरा भाग गया और भागफल ये आया। देखो अगर मैं आपको बताऊं, हमें अगर प्रश्न में आ जाता है कि भाई 45 का भाग दो 5 में, हम यही करते हैं, तो क्या करते हैं, हम ऐसे भाग नहीं दे पाते, अगर हम बच्चे हैं हमें ऐसा भाग देना नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, 5 का भाग देते हैं 45 में, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 45 हो जाएगा, सॉरी 9 बार जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये कट गया, 0 आ गया शेषफल, ठीक है, शेषफल 0 आ गया, भागफल कितना आया, 9, तो इसी 9 को तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई बराबर में 9 आ जाएगा,
तो हम इसी भागफल को यहाँ पर लिख रहे हैं, ये भागफल को इधर लिख दिया तो ये gx आ गया। बस यही तो करना था, और करना क्या था, तो अपना gx का मान क्या आ गया, gx का मान आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये अपना प्रश्न चौथा भी हो गया। अब प्रश्न पांचवा करते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न है अपना पांचवा प्रश्न कह रहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो। ठीक है, तो अभी है ना हमारे प्रश्न पहले है घात px बराबर घात qx, दूसरा है घात qx बराबर घात rx, और तीसरा है घात rx बराबर 0। तो तीन प्रश्न दे गए। पहला प्रश्न है अपना घात px बराबर qx। अब देखिए भाई, सबसे पहले तो ये px, gx, qx, rx क्या है। देखिए px तो अपना यहां पर देखिए ये px है। ठीक है, लास्ट प्रश्न जो किया था उसमें हमने px को क्या माना था, ये अपना हो गया भाज्य। ठीक है, ये बड़ी संख्या होती है, इसको हम भाज्य मानते हैं। फिर qx, अब qx क्या है भाई, इधर सॉरी gx है अपना सेकंड, ये gx, इसको हमने क्या माना था, भाजक। ठीक है, अब qx, अब ये qx क्या है भाई, इसको g मत मान लेना, ये q है। ठीक है, qx, देखिए q को हम यहां पर भागफल कहते हैं, क्योंकि भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, और इस कोशेंट के q से ही इसको qx कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कहेंगे भागफल। ठीक है, इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं, उसी से हमने इसको q माना। और rx, अब r क्या हो गया, ये हो गया रिमाइंडर, क्योंकि शेषफल होता है तो इसको इंग्लिश में रिमाइंडर से r आ गया, ये हो गया अपना शेषफल। ठीक है, तो ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल हमें दे रखा है। अब हमको है ना एक एक ऐसे उदाहरण देने हैं, एक एक उदाहरण बहुत है, एक एक उदाहरण ऐसे देने हैं कि जो हमारा प्रश्न है वो सिद्ध हो जाए। पहला प्रश्न है घात px बराबर घात qx। क्या, देखो पहले तो मैं ना जो हमारा भागफल का विभाजन का जो सूत्र है वो हम लिख देते हैं, जो यूक्लिड ने भी दिया था। वो सूत्र क्या हो गया, हम क्या कहेंगे कि भाज्य बराबर मतलब px बराबर, पहले तो हम gx लिख देते हैं, लास्ट प्रश्न में भी हमने ऐसे किया था, gx इंटू भागफल qx। ठीक है, प्लस रिमाइंडर rx। तो ये तो अपना हो गया फॉर्मूला, समीकरण 1। ठीक है, ये विभाजन का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये प्रश्न पहला हमारा कह रहा है घात px बराबर घात qx। एक एग्जाम्पल देना है जो px बराबर qx को संतुष्ट कर दे। px बराबर qx आना चाहिए, किसमें, घातों में। जो घात px की है बहुपद है, बहुपद की जो घात आएगी, हाईएस्ट घात बहुपद किसको बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं 2x प्लस 3x प्लस 1, ये एक बहुपद है, इसकी घात 2 हो गई। तो जो घात इसकी आ रही है, मान लीजिए px है, वो घात qx की आनी चाहिए। qx क्या है, भागफल, इसकी भी घात यही आनी चाहिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 या 2 या 3 या 5 कुछ भी हो सकता है। मतलब हमें तो सिर्फ घात बराबर बतानी है, कोई संख्या बराबर थोड़ी ना कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि संख्या भी बराबर आनी चाहिए, बस घात बराबर आनी चाहिए, उनकी हाईएस्ट घात बराबर आनी चाहिए। अब देखिए यहां पर देखिए ये एक px है, ये qx, ये gx है, ये qx है। अगर इसकी घात मान लीजिए 3 है, मान लीजिए यहाँ पर हाईएस्ट x की घात 3 है, और अगर इसकी 3 है तो इसकी भी 3 लानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसके साथ जो gx है वो इसके साथ गुणे में है, ये जो gx है ना ये इसके साथ गुणे में है। अगर ये इसके बहुपद, मान लीजिए इसका बहुपद हो गया x प्लस 1, सबसे छोटा बहुपद यही हो गया, सबसे छोटा हो गया। अगर ये इसके साथ गुणा करेगा तो ये तो x की पावर 3 था, फिर ये गुणा होगा तो x की पावर 4 बन जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसको हमें अचर बनाना पड़ेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मानेंगे अचर, एक कांस्टेंट मान लेंगे कि हमारा gx एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जब ये कांस्टेंट होगा ना तो जो भागफल होगा वो भी 3 घात का आएगा और px भी 3 घात का होगा, और r भले कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि अगर r x स्क्वायर में आएगा या x में आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो गुणे के साथ हो ही नहीं रहा, हमें तो ये दोनों बराबर लाने हैं। तो अब क्या करेंगे, हम ये एग्जांपल लिया था इसको मैं हटा देता हूं। तो अब है ना हमको एक ऐसा एग्जांपल लेना है
जो घात पी एक्स को घात क्यू एक्स को संतुष्ट कर दे। ठीक है, तो हमको वैसे ही करना है कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना है। अब देखो एग्जाम्पल तो कितने भी हो सकते हैं, कैसे भी ले सकते हो, बस ये संतुष्ट हो ऐसा ही और छोटा सा एग्जाम्पल लेना है जो हमें कंफ्यूज ना करे। मैं एक्स स्क्वायर वाला ही लूंगा, एक्स क्यूब वाला नहीं लूंगा। ठीक है ना, तो हम एक्स स्क्वायर वाला ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पी एक्स को मान लेता हूँ, मान लीजिए पी एक्स, यहाँ पर सब मानना पड़ेगा, ये माना और ये उदाहरण लिख देना, एग्जाम्पल एक देना है, कोई भी एग्जाम्पल एक एक देना है सबके। तो ये एग्जाम्पल ले लिया, ये पी एक्स हो गया अपना। पी एक्स ले लेते हैं हम, मान लीजिए 2x एक स्क्वायर में लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको इसके इसके बराबर की घात का qx लाना है। तो किसका भाग देना है, एक अचर का। तो gx क्या ले लेते हैं, gx मान लेते हैं, हम ले लेते हैं एक ले लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं 3x ले लेते हैं और gx को 3 ले लेते हैं, ताकि क्या ना सवाल सही समझ में आएगा, गुणा भाग भी सही होगा और आंसर भी बराबर आएगा। अब देखिए अब हम इसको इसमें भाग देंगे, क्योंकि gx का भाग देते हैं px में, यही तो हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे, किसमें, 3 का भाग दे देंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब भाग दोगे तो क्या हो गया, ये 3x स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ 3 है, तो इसको इसमें बताने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर का गुणा कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणा कराने से ये 3x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा और ये कट गया। अब ये संख्या एज इट इज लिख दो, ये तो कट गया। ठीक है, अब ये संख्या एज इट इज लिख दो, 3x प्लस 3। अब यहाँ पर 3x है, यहाँ पर सिर्फ 3 है, तो यहाँ पर सिर्फ x का गुणा करा दो। तो ये गुणा कराओगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3x। अब ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये एज इट इज लिख दो 3। फिर यहाँ पर 1 का गुणा करा दो, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, ये माइनस कर दो, ये कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल आ गया 0। शेषफल 0 ही तो लाना था। अब देखिए शेषफल 0 लाने से क्या हुआ, कोई जरूरी नहीं है शेषफल 0 आए। ठीक है, आज 0 आए नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आ गया, चलो ठीक है आ गया, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। अब देखिए इसका इसमें भाग देने से हमारा जो gx है, सॉरी qx है, ये qx है ना, ये qx किस घात का है, 2x स्क्वायर का, मतलब x की घात 2 का है। और हमारा px भी कितना था, x की घात 2 का। तो हम यही तो कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल ले लिया, ये qx बराबर px आ गया, px बराबर qx लाना था और हमने ला दिया। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, वरना इसी एग्जाम्पल को आप याद कर लो, समझ लो, रट लो। ठीक है ना, यही एग्जाम्पल एग्जाम में लिख देना। तो ये तो अपना एग्जाम्पल हो गया, पर ये जरूरी नहीं है कि हमारे किताब के जो उत्तरमाला दे रखी है उसमें भी यही एग्जाम्पल हो, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, हमें नहीं पता वो क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, px बराबर qx। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न हम इसका करते हैं, इसको हम ऐसे वापस लिख देते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं, ये भाजक ये शेषफल। ठीक है, इसको वापस लिख दिया। अब देखो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, मैं इसको हटा देता हूं। दूसरा प्रश्न कहता है कि घात qx, जो qx है वो घात rx के बराबर होनी चाहिए, rx। ठीक है ना, मतलब कि फॉर्मूला मैं वापस लिख देता हूं इधर, px इक्वल टू gx इंटू qx। ठीक है ना, qx इंटू प्लस rx। अब ये क्या कह रहा है, इस बहुपद और इस बहुपद की घात समान आनी चाहिए। कैसे आएगी भाई, देखो एक बात बताओ, इस बहुपद की घात और इस बहुपद की घात को हमें बराबर मानना है। अगर ये दोनों बहुपद की घात बराबर आएगी तो इन दोनों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि इसकी घात की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो अगर मैं है ना एक मिनट में इसके पक्षांतरण कर लेता हूँ, ताकि हमें क्या है ना कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो अगर मैं इस gx को इधर भेज दूँ, ठीक है ना, इस gx को मैं इधर भेज दूँ और इन दोनों की घात आपस में कट जाए, ठीक है ना, तो इन दोनों की घात बराबर आ जाएगी। कैसे, मान लीजिए ये gx था गुणे में, इसको मैं इधर ले लेता हूँ px बटे gx। ठीक है ना, ये किसी भी घात में हो सकते हैं, ये px वाला बहुपद x4 में हो सकता है, x क्यूब में हो सकता है, या फिर x की घात 10 हो सकता है। तो जितनी इसकी घात होगी उतनी की उतनी इसकी घात लेनी होगी, जिससे होगा क्या, जिससे होगा ये
कि क्यू एक्स की जो घात आएगी वो आर एक्स की घात होगी, ठीक है ना, ये कंफर्म है। अगर इन दोनों की घात बराबर होगी तो इन दोनों की घात बराबर आएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं और देख लेते हैं। ये देखो अपना एग्जांपल स्टार्ट हो गया भाई, ठीक है, माना। तो अब हम पी एक्स को क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लो भाई, पी एक्स को पर जो घात होगी वो भी क्यू एक्स की घात समान होनी चाहिए। तो हम पी एक्स को मान लेते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 7, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। अब जी एक्स को भी मान लेते हैं भाई, जी एक्स को भी एक्स स्क्वायर में मानना पड़ेगा। तो ये लो x² प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, ये हमने इसको मान लिया। कुछ भी मान सकते हो भाई, पर हमारा ये समीकरण संतुष्ट होना चाहिए कि जो क्यू एक्स की घात है, मानना ऐसा ही है जिससे ये संतुष्ट हो, वरना तो कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो अब संतुष्ट कराने के लिए हमें इसको ऐसा मानना पड़ेगा। अब भाग दे दो भाई, x² प्लस 2x प्लस 4, इसका जब हम इसमें भाग देंगे ना, 2x² प्लस 4x प्लस 7। अब भाग दे दो भाई, ये यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर x² है, तो 2 का भाग दे दो, 2 का गुणा करा दो इसमें, तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है, ये 2 दूनी 4x आ जाएगा, प्लस का था प्लस आ जाएगा, और ये 4 दूनी 8, ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखो जो कट रहे हैं उनको काट दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, ये 4 ये भी कट गया भाई। अब यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 8 माइनस का, तो यहाँ पर -1 बच गया, तो ये शेषफल आ गया माइनस का, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये क्या था, भागफल, ठीक है, ये क्या था, शेषफल। अब शेषफल और भागफल देखो दोनों अचर है, मतलब इन दोनों में जो x की घात है ना वो 0 है, x की घात कितनी है, 0। तो यही तो बताना था कि जो घात क्यू एक्स की आती है वही के वही हमें आर एक्स की घात चाहिए। तो इन दोनों की घात बराबर हो गई, समझ गया आप, दोनों की घात बराबर हो गई। ये तो हमारा हो गया क्यू एक्स और ये हो गया हमारा आर एक्स, दोनों की घातें बराबर आ गई। तो आपको समझ में आ गया ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं। एग्जाम्पल थोड़ा ढंग का लेना जिससे कि ये आपस में करते रहे, ठीक है, वरना तो कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, हर एक एग्जाम्पल थोड़ी ना है कि संतुष्ट करेगा। तो एग्जाम्पल वैसे ही लेना जो संतुष्ट हो। अब तीसरा प्रश्न करते हैं हम, इनको नहीं हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, ये तो दूसरा था, तीसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो है आर एक्स बराबर 0। अच्छा, घात लानी है आर एक्स की, ठीक है, आगे घात है, मतलब कि आर एक्स की घात 0 लानी है। देखिए हमने जो दूसरा प्रश्न किया था अभी, उसमें भी आर का मान 0 ही आ रहा था, उसकी घात 0 ही आ रही थी, ठीक है ना, आर की घात 0 ही आ रही थी। आप वही एग्जाम्पल वापस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में दोनों प्रश्न थोड़ी ना आएंगे, एक ही प्रश्न आएगा, और दोनों प्रश्न आते हैं तो आप उसका गुणांक ले लीजिए। चलिए हम वैसा ही प्रश्न करते हैं, लेकिन वो नहीं करते, चलो हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। माना पी एक्स का मान हम मान लेते हैं, पी एक्स को थोड़ा ध्यान से मानना, 2x, ठीक है ना। देखो जी एक्स क्या मानना, पी एक्स क्या मानना, मैं हम आपको बताते हैं। ये तो हो गया 2x, ठीक है, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, इसको 12 मान लेते हैं, 12x, ठीक है, क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। फिर इसको क्या करते हैं 16 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ। देखो अब मैं अगर जी एक्स मानूंगा ना तो इससे रिलेटेड ही मांगूंगा मैं इसको, मेरे को 0 नहीं लाना, घात 0 लानी है, 0 भी आ सकता है, घात भी 0 आ सकती है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जी एक्स का मान क्या लेता हूँ, ये 4x है, 4x² है, तो इससे रिलेटेड ही मुझे 4 का गुणा कराना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिर्फ x² लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, ये तो 4 से गुणा होगा तो 4x² बन जाएगा। फिर यहाँ पर 12 है और मैं 4 का गुणा कराऊंगा तो यहाँ पर मैं 3x ले लेता हूँ, ताकि 4 3 12 बन जाएगा, ये भी कट जाएगा। और फिर यहाँ पर है ना मैं 4 ले लेता हूँ, 4 4 16, नहीं ये पूरा नहीं काटते, इसको मैं 3 कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों किया देखना, अभी क्या होता है देखना, आर की घात 0 आ जाएगी, कैसे देखना। अब मैं इसका भाग इसमें देता हूँ, तो x² प्लस 3x प्लस 3, अब मैं इसका भाग जब इसमें दूंगा ना, 4x² प्लस 12x प्लस 16, ठीक है।
अब देखना, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 का गुणा कराएंगे। जब 4 का गुणा कराएंगे तो ये 4x² बन जाएगा। ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब देखो 4 तिया 12 भी तो बन गया, तो ये 12x हो जाएगा। और ये 4 तिया 12, यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, ये प्लस का माइनस, माइनस माइनस, ये तो कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया। और यहाँ पर 16 में से 12 गए, पीछे बचे 4, तो शेषफल क्या आया, शेषफल आ गया अपना, इसको हम बोलते हैं RX। RX क्या आ गया, और ये हो गया अपना QX। ठीक है, तो QX में भी घात 0 आ गई और RX में भी जो घात है वो 0 आ गई। यहाँ पर 4 के साथ जो x की घात है ना वो 0 है, और घात 0 बतानी थी, RX घात वो 0 बतानी थी, और हमने बता दी। यही तो हमें सिद्ध करना था। आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, बहुत ही आसान है, कैसा भी उदाहरण ले सकते हैं। बस जो प्रश्न में कह रहा है वैसी घात हमें लानी होगी, जो प्रश्न हमें कह रहा है वैसा हमें सिद्ध करना होगा। तो एग्जाम्पल थोड़ा ढंग का लेना। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई 2.3। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कोई प्रॉब्लम आए कमेंट में बताना। ये प्रश्न 5वां और तीसरा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो पूछना कमेंट में, वापस आराम से एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। समझ में आया तो भी कमेंट कर लेना, नहीं आया तो भी कमेंट कर लेना। थैंक यू।